इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज खबर क्या है में बात करेंगे हम एक बलोच महिला की जिसने पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के हुक्मरानों तक को हिला दिया है। आपको बताएंगे कि क्यों बलूचिस्तान के डेरा गाजी खां के इलाके में हजारों हजार जो बलोच हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। क्यों इस मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी और सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, और क्या बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग होने की राह पर है। बलूचिस्तान की इस मर्दानी ने पाकिस्तानी आर्मी के सो कॉल्ड मर्दों के सीने में खौफ भर दिया है। इस बलोच महिला की आवाज से इस्लामाबाद हिल रहा है। बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में इतने लोग नहीं आते हैं जितनी भीड़ इस महिला के पीछे पीछे चल रही है। उसकी पुकार पर लाखों लोग आवाज दे रहे हैं। उसकी एक आवाज पर बलूचिस्तान के डेरा गाजी खां से इस्लामाबाद तक हजारों लोग पैदल मार्च पर निकल पड़े हैं। इस्लामाबाद की इंतजामिया हमें इस्लामाबाद में एंटर होने नहीं दे रही है और हमें 12 कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से हम आपको प्रेस क्लब में स्टे नहीं करने देंगे, हम आपको किसी पार्क में जो है ना जगह देंगे। क्या इस विफाक में बलूचिस्तान से आए हुए लापता अफराद के लवाकिन के लिए कोई जगह नहीं है? क्या ये प्रेस क्लब सिर्फ और सिर्फ मफाद परस्त इलेक्शन के टोले को ही जगह दे सकती है? हम इंटरनेशनल मीडिया और जितने साथी हमारे वहाँ खड़े हैं उन सबको यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमने इस्लामाबाद इंतज़ामिया को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया है। अगर वो रास्ता नहीं खोलते हैं, इन्होंने हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उनकी चाबियाँ भी ली हुई हैं। हम बाहर कह रहे हैं, मुसलसल कह रहे हैं कि ये एक पुरअमन मार्च है और इसमें हमारे पास लवाकिन हैं। हम अपने बुनियादी हकूक़ के लिए यहाँ आए हैं। इंतज़ामिया जो है ना हमारे रास्ते में रुकावटें ना डालें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमारा मसला जो है ना इंतज़ामिया के साथ नहीं है, इस स्टेट के साथ है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ है और प्लीज़ हमें ना रोका जाए। अगर 10 मिनट के बाद हमारे कारवां को आगे जाने से रोका गया तो फिर हम यहीं पे ही एहतजाजी धरना देंगे। हम इस्लामाबाद में किसी पार्क में बैठने के लिए नहीं आए हैं। हमारे लिए हमारी सरजमीन ही काफ़ी थी, लेकिन अगर हम यहाँ आए हैं तो इस रियासत के जब्र और बलूच लापता अफराद के फेक इनकाउंटर के जो केसेस हैं उनके लिए आए हैं। इन लापता अफराद के जो लवाकिन हैं इनके प्यारों को लौटाने के लिए आए हैं। आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान से निकला ये बलोचों का कारवा आखिर इस्लामाबाद क्यों जा रहा है, लेकिन उसके पहले आपको उस महिला के बारे में बताते हैं जो अकेले पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी के सामने डट कर खड़ी हो गई है। इस महिला का नाम महरंग बलूच है। महरंग एक MBBS डॉक्टर हैं, सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बलोच लीडर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। महरंग के पिता अब्दुल गफ्फार लोंगो एक बलूच नेता थे। 11 दिसंबर 2009 को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन्हें कराची के एक अस्पताल से अगवा कर लिया। इससे पहले 2000 और 2006 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। 8 मई 2009 को उन्हें छोड़ा गया था और 11 दिसंबर को उन्हें फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन इस बार वो जिंदा वापस नहीं आए। पाकिस्तान की आर्मी की कस्टडी में उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि उनकी मौत हो गई। जुलाई 2011 को पाकिस्तानी आर्मी ने अब्दुल गफ्फार का शव परिवार वालों को सौंप दिया था, जिस पर टॉर्चर के निशान साफ नजर आ रहे थे। अपने पिता की हत्या के बाद महरंग ने पाकिस्तानी आर्मी की बलोचों के नरसंहार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी और आज उनकी आवाज पाकिस्तानी आर्मी के कानों में शीशे घोल रहे हैं। आपने महरंग बलोच के बारे में जान लिया, अब आपको बताता हूं कि महरंग और हजारों हजार बलोचों के इस्लामाबाद कूच करने की वजह क्या है। वजह भी यही है। द बलूचिस्तान पोस्ट की इस खबर को देखिए। खबर 23 नवंबर 2023 की है, यानी करीब 1 महीने पहले की है। लिखा है CTD क्लेम्स टू हैव किल्ड 4 मिलिटेंट्स इन एनकाउंटर इन तुर्बत। आपको बता दें कि CTD पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है। तो इसने 23 नवंबर को दावा किया कि 4 आतंकवादियों को उसने एनकाउंटर में मार गिराया है। लेकिन जब उसने मारे गए
आतंकवादियों की डिटेल जारी की तो पूरे बलूचिस्तान में हंगामा मच गया। मारे गए 3 लड़के स्थानीय थे। पहले की पहचान सैफ बलोच के तौर पर हुई थी। वो किराने की दुकान चलाता था और 1 अगस्त को उसे सीटीडी ने अगवा किया था। दूसरे की पहचान शकूर बलोच के तौर पर हुई थी। उसे 25 जून को उसके घर से फौजियों ने उठाया था। तीसरा बलोच मोला बख्श था। 20 नवंबर को मोला बख्श को सीटीडी ने आतंकी वारदात के मामले में अरेस्ट किया था, यानी तीनों सीटीडी की कस्टडी में थे। 23 नवंबर को सीटीडी ने एनकाउंटर के नाम पर इनको गोली मार दी। इसके बाद बलूचिस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के विरोध में प्रोटेस्ट किए जाने लगे और इसी के बाद इस मार्च का ऐलान किया गया। पहले यह मार्च तुर्बत से बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा तक था, लेकिन बाद में इसे इस्लामाबाद तक कर दिया गया। हुआ यह कि जब इस किलिंग्स के विरोध में मोहम्मद आसिफ लगर की अगुवाई में हजार बलोच तुर्बत से क्वेटा की तरफ बढ़ने लगे तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसे रोकने के लिए हर हथकंडे अपना लिए। प्रदर्शन करने वालों को सीधी धमकी दी गई। डेरा गाजी खां पहुंचने पर पंजाब पुलिस ने कई बलोच प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया। पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला प्रदर्शनकारियों को भी खींच कर गाड़ी में ठूसा, उनके साथ बदसलूकी की। ह्यूमन राइट्स के वर्ल्ड फेम ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस गिरफ्तारी को कंडेम किया था। इसके बाद बलोच प्रदर्शनकारियों ने अपने मार्च को क्वेटा की जगह इस्लामाबाद ले जाने का फैसला किया, लेकिन डेरा गाजी खान एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रांसपोर्टर्स को धमकाकर गाड़ियां वापस ले ली। लेकिन बलोचों का कारवां नहीं रुका, वो पैदल ही आगे बढ़ने लगे। 12 घंटों से डीजी खान इंतजामिया हम जहां ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करते हैं वहां उन ट्रांसपोर्ट के एहलकारों को धमकी देती है। आज जब हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो डीजी खान इंतजामिया, शेम होना चाहिए उनको, वो खुद जहां हम ठहरे थे वहां आए और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने फिर से उन्हीं ट्रांसपोर्ट के एहलकारों को धमकाया। हम यहाँ पर डीजी खान इंतजामिया को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का वक्त देते हैं। अगर उसने यहाँ पे इस लॉन्ग मार्च को फिर से रोकने की कोशिश की तो हम पैदल लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। और इस वीडियो की तवज्जो से तमाम डीजी खान के गयूर अवाम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और इस धरने का साथ दे। और आगे भी जहाँ जहाँ हमें रोका जाएगा हम वहाँ धरना देंगे, पैदल लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन ये तहरीक नहीं रुकेगी। बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ ये तहरीक आज 25वें दिन में नहीं बल्कि 70 सालों के बाद ये तहरीक आकर यहाँ रुकी है और ये नहीं रुकने वाली है। शुक्रिया। तो बलोचों का काफिला करीब 25 दिनों से पैदल मार्च कर रहा है और इस्लामाबाद तक इस मार्च की धमक महसूस की जा रही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह केवल इन 4 लड़कों का एनकाउंटर है तो आप गलत हैं। यह तो बस एक तात्कालिक कारण है। असल कारण जानने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा। एक्चुअली बलूचिस्तान से उठे इस जनसैलाब की वजह है पाकिस्तानी आर्मी का बलूचिस्तान में किल एंड डंप पॉलिसी। यह वही पॉलिसी है जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने 70 के दशक में तब के ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में अपनाई थी, जिसके दम पर पाकिस्तान की सेना 1950 के दशक से आज तक बलूचिस्तान में नरसंहार कर रही है। मैंने बांग्लादेश का नाम बलूचिस्तान से जोड़ा तो शायद आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन यह सच है। बांग्लादेश का बलूचिस्तान से बेहद गहरा नाता है। यह नाता है नरसंहार का। आपको याद होगा कि बांग्लादेश यानी तब के ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं का कत्लेआम किसने शुरू किया था? उस पाकिस्तान के जनरल का नाम था जनरल टिक्का खान। यह बात 1970-71 की थी। उसे टिक्का खान ने 1974 में मिराज और F-86 फाइटर प्लेन से बलूचिस्तान के आम लोगों पर बमबारी कराई थी। यह पहला मामला हुआ था इस इलाके में जब किसी देश की सेना ने अपने ही नागरिकों पर बमबारी की थी एयरफोर्स के जरिए। पाकिस्तानी सेना ने 5000 से भी ज्यादा बलोचों को इंसर्जेंसी के नाम पर मार डाला था। लेकिन यह लड़ाई और भी पुरानी है, कश्मीर से भी पुरानी। 1947 से पहले बलूचिस्तान का कलात इलाका नेपाल और भूटान की तरह आजाद था। कलात में 4 और छोटे छोटे स्टेट थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात को अलग देश मानने की बात कही थी, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने अपनी फौज भेज दी, बलूचिस्तान पर अटैक किया गया और फिर जबरन पूरे बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया गया। यह डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई झूठ बात जो ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलोच ने यह कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि
खानखलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। इसके बाद इस इलाके में कई बार बलोचों ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जो आज तक जारी है। आज भी वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। इसी के नाम पर पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में पिछले 70 साल से नरसंहार को अंजाम दे रही है। इससे आर्मी का सबसे बड़ा हथकंडा है बलोचों को अगवा कर उन्हें मार डालना। मेरे अब्बू को लापता किया गया। मेरे अब्बू ने क्या कसूर किया था? फलस्तीन का हालात तो हम लोगों से तो अच्छा है, वो तो शहीद होते हैं, मारे जाते हैं, उनके ऊपर तो हमला होता है। हम लोगों को बलूचिस्तान का हालात तो उससे भी बुरा है। हम लोगों के मेरे अब्बू ने क्या कसूर किया था कि उसको 8 साल से लापता किया गया है। तो फ्रीडम फाइटर को ये लोग आतंकवादी बताते हैं। इसमें केवल बलोच नेता ही शामिल नहीं है, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर, हर एक बलोच पाकिस्तानी आर्मी के निशाने पर है। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 20 सालों में 47,000 से ज्यादा बलोच लापता हैं, जबकि 35,000 पश्तून भी गायब हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी बलूचिस्तान में आर्मी के इस मिशन डिसअपियर को लेकर सवाल उठाए हैं। यूएन में भी यह मुद्दा उठा है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है। ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद ने इस पर आंखें मूंद रखी हैं। हर नेता, चाहे वो नवाज शरीफ हो, शहबाज हो या फिर इमरान खान, सबने इस मुद्दे को लेकर खूब सियासत की है, फायदा उठाया और फिर पलट गए। सुनिए, पहले बलोचों के गायब होने का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाले इमरान ने पीएम बनने के बाद क्या कहा था। सबसे पहले आपने उस पर बात करनी शुरू की थी, मिसिंग पर्सन्स, और मुझे भी इस काम पे आपने लगाया था। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल याद है आपको। जी, बिल्कुल। अब मंजूर पश्तीन वही बात कर रहा है, तो फिर वो गलत किस तरह हो 2003 गया? से मैं लगा हुआ हूं। हाँ। मैं पहला पाकिस्तान, तब तो खौफ था अमरीकनों से, इतने डरते थे। कोई मेरे साथ जमात इस्लामी नहीं मिले, मैं उन्हें कहूं कि लोगों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं। पहला मैं आदमी था। आपने आफिया सिद्दीकी की बात की थी कैपिटल टॉक। आफिया सिद्दीकी की, डॉक्टर आमिर अजीज को पकड़ लिया था, उठा के ले गए थे। और मैंने पहली डेमोन्स्ट्रेशन की असेंबली के बाहर 2003 में मिसिंग पर्सन के लिए मैं मुसलसल बोलता रहा। देखिए, लेकिन अब नहीं ना बोलते आप। नहीं देखिए, अब वो तो सिनारियो नहीं है। ये अब जो मंजूर पश्तीन बोलता है। ये जो मिसिंग पर्सन है, ये तो पुराना है। हाँ, पुराना इशू ये है। जो जंग के दौरान उठाए, मैं जब कह रहा था कि जो जंग है, जब आप जंग फौज को सिविलियन एरियाज में भेजेंगे, ये सब कुछ होना था। अब वहां कोई अदालतें तो नहीं थी, उनको क्या पता कि ये आदमी, शक पड़ता था उठा के ले जाते थे। अब वहां ये होना था। अब बात यह है कि अब दूसरा फेज है। अब वहां तो अब तो फेज है रीबिल्डिंग का, रिहेबिलिटेशन का। इस फेज के अंदर मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये जो पीटीएम भी है, मैंने इनको कहा कि मैं आपके चैंपियन करता हूं। अच्छा। मैं बात करता हूं, मैं जनरल बाजवा से बात करने के लिए तैयार हूं कि वो ये दुखी लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो बातें कर रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, इसका हल गलत है। शहबाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बलूचिस्तान आए। उन्होंने भी गायब हो रहे बलोचों की बात की, लेकिन किया कुछ नहीं। लेकिन हमारे और भी मसाइल हैं, वो मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं। मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ, इसके लिए खलूसे दिल के साथ मैं आवाज उठाऊंगा। इनकी जिम्मेदारी, उनसे बात करेंगे, इंसाफ की बुनियाद पर इस मसले को हल कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। यह मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कोर्ट का हाल हम सब जानते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के इसी किल एंड डंप पॉलिसी के खिलाफ अब एक बार फिर मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। पाकिस्तान और उसकी आर्मी ने अगर अपनी पॉलिसी ठीक नहीं की तो बलूचिस्तान का दूसरा बांग्लादेश बनना तय नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है लाइक करें, शेयर करें, ताकि अलग अलग जगहों पर पूरे देश में, दुनिया में ये सारी बातें पहुंचे और लोगों को नजर आए। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पर अगर आप इस खबर को ढूंढना चाहेंगे तो यह खबर आपको नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी रैली चल रही है, मार्च निकल रहा है, इतना बवाल मचा हुआ है, बलोच सड़कों पर हैं, हजारों की तादाद में हैं, लेकिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा, इसको कवर नहीं करेगा।
लेकिन कश्मीर में एक पटाखा फूट जाए उस पर दिन भर बातें होंगी। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए जरूरी है कि इस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए, ताकि जो इदारे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यूनाइटेड नेशंस हैं, FATF है, उन सब तक ये बात पहुंचे, जिससे लोगों का ध्यान जाए कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और बलूचिस्तान के लोगों की मांग सुनी जानी चाहिए। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।